Welcome students, welcome back. So today we are going to start our new lecture और ये लेक्चर नंबर 4 है. सम नंबर 20 आज करने वाले हैं हम. अब तक मैंने 3 लेक्चर जॉइंट वेंचर के कंप्लीट करवा चुका हूँ और लेक्चर नंबर 1 है वो मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो वो जरूर देखिए. उसके बाद आप कोई भी जॉइंट वेंचर का सम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप खुद भी ट्राई करेंगे अगर सम करने के तो भी आपसे सम हो जाएंगे. क्लियर? तो मेरा लेक्चर नंबर 1 वो ज़रूर देखिएगा आप. उसके बाद आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प होगी. तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 20 जॉइंट वेंचर का. तो यहाँ पे अगर आप सम देखोगे तो यहाँ पे हम ऐसा देखेंगे, कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशन देखेंगे. ठीक है, एक्चुअल में ये जॉइंट वेंचर है लेकिन यहाँ पे रिलेशन कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक बनने वाला है, सम ही कुछ इस प्रकार से होने वाला है. क्योंकि जॉइंट वेंचर मतलब एक तरह का एक लॉ वाला अकाउंट नहीं आ जाता जहाँ पे जैसा लॉ बोलता है वैसा ही करना है. जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है कि एक सिटी से अगर सपोज कर लो, देखो कंसाइनर में हम क्या करते थे, कंसाइनर क्या करता था, कंसाइनी को गुड सेल करने के लिए देता था. फिर वहां पे क्या करता था, पूरा पैसा कौन भरता था, कंसाइनर पे करता था. जवाबदारी किसकी होती थी, कंसाइनर की होती थी. सेल्स कौन करता था, सिर्फ कंसाइन ही करता था. तो वो एक कंसाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट था. लेकिन यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी इसी तरह से हो सकता है कि एक सिटी में दो सिटी के अलग अलग बंदे मिलकर साथ में मिलकर बिजनेस करें. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों को मिलकर पैसा लगाना पड़ेगा, दोनों को मिलकर सेल करनी पड़ेगी. तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, जॉइंट वेंचर कहा जाता है. लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी रहती है कि जहाँ पे कंसाइन मतलब जैसे कि जॉइंट वेंचर में भी ऐसे, जैसे यहाँ पे मयूर और पलक है, तो यहाँ पे मयूर के एरिया में कुछ परचेस हो जाता होगा तो मयूर ही सिर्फ परचेस करता होगा, पलक अपने एरिया में परचेस करते होंगे लेकिन सेल भी करते ही होंगे. लेकिन ये लोगों ने मिल बांट कर सब कुछ करना है, बराबर. तो इस वजह से यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर में आया है. और बाकी अगर रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे एक कंसाइन ही बनने वाला है और वो कौन है, पलक. ठीक है, अब सम को मैं जैसे शुरुआत कराऊंगा आपको खुद ध्यान आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंसाइनमेंट चैप्टर जैसा हो रहा है. क्लियर? तो चलिए अब सम की शुरुआत करते हैं. तो मयूर एंड पलक begins joint venture for buying and selling gift articles and decided to share profit and loss in the ratio of 3:2. तो मयूर और पलक ने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया और वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, गिफ्ट आर्टिकल का. क्लियर? और उन्होंने डिसाइड किया कि 3:2 इनका पीएनएल रेशियो होगा. अब देखो यहाँ पे मयूर पेड ₹2 लाख फॉर परचेस ऑफ गिफ्ट आर्टिकल. अब यहाँ पे गिफ्ट आर्टिकल परचेस हुए हैं इतना हमें मालूम पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पे कौन कर रहा है, सिर्फ मयूर पे कर रहा है. ठीक है, और मयूर सेंट बीआर ऑफ 1,25,000 of 3 months of Palak, which was discounted by Mayur at 10% per annum. Following transaction regarding joint venture was recorded. अब देखो यहाँ पे जो इंटरनल ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड होने वाला है. जैसे कि ये बीआर, ठीक है, मयूर ने 2 लाख का पूरा परचेस किया. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. और उसने बीआर दिया किसको, पलक को. बिल बना कर दिया कि 1,25 का तू पे कर, और उसने एक्सेप्ट कर दिया और मयूर ने वो 8% डिस्काउंट पे भी ले लिया. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 8% पर एनम डिस्काउंट पे अगर मयूर ले लेता है ना, तो ये जो खर्चा 8% डिस्काउंट का आता है ना, वो पूरा का पूरा मयूर को बेयर करना होता है. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये है 6th नंबर की पॉइंट. उन्होंने लिखा है डिस्काउंट चार्जेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल आर कंसिडरेड एज जॉइंट वेंचर एक्सपेंस. वो हमें जॉइंट वेंचर एक्सपेंस को में कंसीडर करना है. तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट होगा वो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करने वाले हैं. क्लियर? अभी तो और आगे हम जब सम करेंगे तो और आपके पॉइंट क्लियर होंगे. तो ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है 5 जो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है. जैसे मयूर ने 6,000 का ट्रेवलिंग, 1,000 का कैरेज, 4,000 का सेलिंग एंड कमीशन, 1,000 का अदर एक्सपेंस, ये मयूर ने खर्चा किया है. इसी तरह से पलक ने भी किया है, 800 एडवर्टाइजमेंट पे, 500 ट्रेवलिंग पे और 200 अदर कोई एक्सपेंसेस उन्होंने किए. अब मयूर ने 1,35,000 का गिफ्ट एंड आर्टिकल सेल किया है
जिसमें उसने 2000 का कंपेंसेंट भी लिया है, क्योंकि वो कुछ डैमेज हो गए होंगे, तो उन्होंने 2000 का कंपेंसेंट भी दिया है डेटर को। और पलक ने कितने का सोल्ड किया है, 90,000 रुपीज का सोल्ड किया है। और बाकी जो रिमेनिंग 5000 और 8000 का, ठीक है, 5000 और 8000 का गिफ्ट आर्टिकल बच रहा है, जिसको हम अनसोल्ड भी बोलते हैं, वो मयूर और पलक लेके जाएंगे इक्विवेलेंट किससे, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये वाला पॉइंट जब लास्ट में जब क्लोजिंग स्टॉक मतलब बच रहा है और हम ये पार्टनर्स लेके जाएंगे ना, तब मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीआर का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, जो डिस्काउंट होगा वो ज्वाइंट वेंचर में कंसीडर करना है बीआर डिस्काउंट। मयूर ने 1000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ये एडिशनल लास्ट में इसलिए दिया है कि आप यहाँ पे गलती करो, आप ऊपर खर्चे देख लोगे लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप गलती करो, इस वजह से इन्होंने 7 पॉइंट में डाला है, वरना ये स्टार्टिंग में ही डाल सकते थे ना, ठीक है। लेकिन इन्होंने जानबूझ के यहाँ डाला है कि आप यहाँ पे मिस्टेक करो और ये वाला खर्चा भूल जाओ और आपका आंसर गलत है, और कोई इंटेंशन ये सब में ये पॉइंट यहाँ पे डालने का नहीं आता है। अब आपको क्या बनाना है, इन द बुक्स ऑफ मयूर ज्वाइंट वेंचर बनाओ और पलक अकाउंट बनाओ। देखो, इन द बुक्स ऑफ मयूर होता या इन द बुक्स ऑफ पलक होता, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो बनने ही वाला है। अब इन द बुक्स ऑफ मयूर है, तो मयूर के बुक्स में थोड़ी मयूर का अकाउंट बनेगा, तो उसके बुक्स में तो उसका पलक का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं ना एग्जाम में कि प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मयूर, इतना लिखा होता ना, तो भी आप समझ जाओ कि मुझे ज्वाइंट वेंचर बनाना है और पलक अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सम की शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले एंट्री करते हैं परचेस की। तो यहाँ पे मयूर ने 2 लाख रुपीज का परचेस किया है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है डेबिट। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो परचेस है मयूर ने किया है, और मयूर के अकाउंट में मयूर का नाम तो नहीं आता, और इसने बैंक से ही परचेस किया है ना, तो यहाँ आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट परचेस, कितना लिखोगे, 2 लाख का किया है तो 2 लाख। उसके बाद 1,25,000 का बीआर किसको दिया, पलक को। और पलक ने एक्सेप्ट किया ना, तो पलक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पलक ने 1,25,000 एक्सेप्ट कर दिया, तो उसको एक तरह से बीआर एडवांस कहेंगे हम। तो ये हमारा जो पलक था एक तरह से डेटर माना जाता है, तो वो अब कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बीआर अकाउंट एडवांस 1,25,000। अब 8% पर एनम पे डिस्काउंट भी करवाया है, तो चलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो क्या करिए, 1,25,000 लिखिए। अब इसका 8% निकालो, 1000 हो गया, 1,25,000। इसका 8% कितना होता है, 10,000 होता है। अब 3 महीनों के लिए निकालना है, क्योंकि 3 मंथ का बीआर था, और कितने महीने पहले इन्होंने डिस्काउंट करवाया वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम उसको 3 महीना अज्यूम मान लेंगे। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो बीआर का डिस्काउंट कितना आता है, 2500, और वो हमें ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस कंसिडर करना है, तो हम ज्वाइंट वेंचर में अकाउंट में लिखेंगे टू बीआर अकाउंट डिस्काउंट कितना, 2500। क्लियर, तो हमारी फर्स्ट हो गई। अब फॉलोइंग एक्सपेंसेस है मयूर के, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मयूर जो एक्सपेंस करेगा वो तो कैश से करेगा, तो कैश अकाउंट एक्सपेंस, तो ट्रेवलिंग 6,000, कैरेज 1,000, सेलिंग कमीशन 4,000, और अदर एक्सपेंस 1,000। तो टोटल ये कितना हो जाता है, 6 और 1, 7, 7, 4, 11, 11 और 1, 12,000 का मयूर का अकाउंट का एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद
पलक का देख लेते हैं, 800 एडवर्टाइजमेंट, 500 ट्रेवलिंग और 200 अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो पलक अकाउंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 प्लस ट्रेवलिंग 500 प्लस अदर एक्सपेंस 200। तो 800 200 और ये 500 टोटल कितना हो जाता है, 1500 का पलक ने खर्चा किया और पलक के अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट और यहाँ लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस कितना 1500। तो दोनों कंसाइनी मतलब एक तरह का ज्वाइंट वेंचर के दोनों पार्टनर्स के अकाउंट के एक्सपेंस हमने नोट डाउन कर दिए है। अब यहाँ पे सेल की एंट्री आती है। मयूर ने 135 का सेल किया, पलक ने 90 का किया, लेकिन मयूर ने 2000 का कंपेंसेंट भी किया है, तो उसका भी एंट्री करना है। तो सबसे पहले सेल का एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, अगर मयूर सेल कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट सेल कितना 1,35,000। अब 2000 का कंपेंसेट किया है तो यहाँ लिख दो आप टू सेल अकाउंट, इस तरह से ऊपर लिख सकते हो आप कंपेंसेट 2000। और बाकी पलक ने सेल किया तो यहाँ लिखोगे आप बाय पलक अकाउंट सेल 90,000 और पलक के अकाउंट में लिखोगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट सेल 90,000। क्लियर। अब बाकी का स्टॉक जो रहता है 5,000 और 8,000, तो देख लो पहले स्टॉक 13,000 ही रहता है, तो आपका 2 लाख का टोटल क्या था, परचेस था, बराबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 लाख का परचेस था, जिसमें से 1,35 का तो गया। अच्छा, इन्होंने कुछ ये नहीं कहा ना कि कितना स्टॉक कितने से गया, तो हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा कि 5,000 और 8,000 का जो स्टॉक था वही रिमेन अनसोल्ड था, क्योंकि 1,35 का तो सेल प्राइस है। तो वो 1,35 कितना गुड्स था वो तो हमें डिटेल नहीं दिए, तो हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक निकल ही नहीं पाएगा। तो हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा कि 8,000 और 5,000 जो है, ठीक है, 8 और 5,000 जो है वो क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक की है। तो अभी इसको मयूर और पलक लेके जा रहे हैं, और किस तरह से लेके जा रहे हैं, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो आपका 0 था, परचेस आपका कितना था 2,00,000 रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, तो पार्टनर का जो था ना 5 और 8 मतलब 13, तो 13,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाता है, 2 लाख में से 13 गया तो कितना, 1,87,000। ओके। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूं तो पहले मैं प्रॉफिट निकालता हूं। तो 2 लाख का टोटल परचेस था, प्रॉफिट तो इस तरह से नहीं निकलेगा। प्रॉफिट आपका आएगा सेल, तो सेल कितनी थी आपकी, 1,35,000 प्लस 90,000 और माइनस 2,000 कंपनसेट। तो आपकी सेल कितनी हो गई, 1,35,000 प्लस 90,000 माइनस 2,000, मतलब 2,23,000 की आपकी सेल हो गई। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट कितना आता है, 36,000 आता है। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी 36,000 आपका प्रॉफिट आया, उसको डिवाइडेड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का हमको निकालना है ना परसेंटेज प्रॉफिट।
तो 36,000 डिवाइडेड बाय 1,87,000 मतलब और इंटू 100 करते हैं हम, तो 19.25% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे प्रॉफिट आ रहा है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कौन सा पार्टनर है, मयूर का। तो मयूर 5,000 के गुड्स लेके जा रहा है, तो इस पे कॉस्ट प्लस कितना आएगा 19.25%। तो 5,000 का 19.25% करोगे तो 962.5 आएगा, जिसको मैं राउंड ऑफ में 963 करूंगा, तो 5963 मयूर का आएगा स्टॉक का वैल्यू। या क्लोजिंग हटा दो, वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख दो सिर्फ, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ पलक, तो उसका आएगा 8,000 प्लस 19.25%, मतलब 8,000 का 19.25 करोगे तो 1540, जिसका टोटल आता है 9540 वैल्यू। क्लियर। तो मयूर कितने का स्टॉक लेके जाएगा, 5,000 का स्टॉक था, लेकिन वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे लेके जा रहा है, ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी आ रहा है, तो 5963 आया। 5,000 पे 19.25% प्लस किया, और 19.25% कैसे निकाला वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और पलक का भी इसी तरह से 9540 आता है। अब इसकी एंट्री कैसे आती है, सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, अब मयूर है उसका ही बुक्स है और वो खुद लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट स्टॉक टेकन, कितना आ जाता है 5963। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पलक अकाउंट स्टॉक टेकन बाय पार्टनर, उसका कितना आ रहा है 9540। क्लियर। तो हमारी बाकी सारी एंट्री हो चुकी है। 1000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम का देख लेते हैं, हम आ चुका है, वो नहीं आया। तो 1000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाली पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैश 1000, ठीक है। तो हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को टैली, और जितना प्रॉफिट आएगा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, तो 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 5963 प्लस 9540, तो टोटल आया 240503। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है ज्वाइंट वेंचर का देख लेते हैं, -2 लाख, -2500, -12,000, -1500, -2,000, -1,000, तो 21,503 हमारा प्रॉफिट आया, जो हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मयूर और पलक में 3:2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू जेबी अकाउंट प्रॉफिट। मयूर के बुक्स में तो हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे ना, पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पलक अकाउंट। तो 3:2 में है, तो 21,503 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 12,901.8 है, तो 12,902 आएगा। और 21,503 में से ये माइनस कर देंगे हम, तो 8,601। यहाँ पलक अकाउंट में बाय साइड लिखेंगे बाय जेबी अकाउंट, प्रॉफिट कितना आएगा 8,601, और क्लोजिंग स्टॉक का 0.5963 अभी लिखा नहीं, हमने यहाँ पे लिख देते, तो जेबी अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर कितना आता है 5963। क्लियर।
तो बस टोटल कर लेते हैं अभी। पलक को कितना देने का बनता है वो देख लेते हैं। तो 125 का BR उसने दिया था, 1500 का एक और 8601, मतलब टोटल आ गया 1,35,101 उसने हमको दिया था। और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश फाइनल सेटलमेंट, कितना हमको उसको देना है, 90,000 का सेल 5963 एक और। अच्छा, पलक का कितना आ रहा है, 9540 आ रहा है। पलक का स्टॉक आ रहा है 9540, 5963 तो मयूर का था। क्लियर? तो बस इसमें मैं 5963 प्लस करके 9540 कर लेता हूँ। तो 355,601 ये हमारा फाइनल सेटलमेंट हो गया। पलक ने BR 125 का दिया, 1500 का, मतलब सेल उसने कम किया था तो अभी ज्यादा दिया। तो फाइनल सेटलमेंट ये होता है कि शाम को पलक को देने मयूर को देने का बनता है। मयूर पेड टू पलक कितना है, 35561, और ये 35561 हमारा आंसर आ चुका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।